क्या इस दुनिया में या इस सृष्टि में भगवान है? हमारे मन में ऐसे सवाल जीवन भर में एक बार तो जरूर ही आता होगा। आखिर वो कौन है जो सृष्टि को चला रहा है? क्या वो कोई वैज्ञानिक है या कोई ऐसी शक्ति जिसका प्रयोग करके हमें अपने माया जाल में फंसाकर वह आनंद लेता है? चलिए जानते हैं आखिर कौन है जिसको हम भगवान या भगवान का स्वरूप मानते हैं, और आखिर क्या है उसका अस्तित्व। इस ब्रह्मांड के रचयिता को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मनुष्य उसके होने या ना होने को माने या स्वीकार करे। जैसे नित्य प्रतिरोज लोग सोते रहते हैं और सूर्य अपने समय पर निकलता है और ढलता है, उसी प्रकार गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज नहीं की गई थी, तब भी गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत उतना ही काम करता था जितना कि वह आज करता है। इसी प्रकार उस परम पिता परमेश्वर के बनाए हुए सिद्धांत और नियम सभी के लिए हैं। अब कोई उसको चाहे माने या ना माने, भगवान के अस्तित्व को महसूस करने का हर किसी का एक अलग पैमाना होता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि मनुष्य अल्पज्ञ है और मनुष्य अपने बुद्धि के अनुसार ईश्वर को समझने और उसी के अनुसार दूसरों को समझाने की कोशिश करता है। लेकिन भगवान का मनुष्य के सामने आने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, वो है भगवान के बनाए हुए नियमों का पालन करना, जिनका उल्लेख वेदों में भी किया गया है। अब हम आपको बिल्कुल सरल शब्दों में भगवान के अस्तित्व को समझाने का प्रयास करेंगे, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अक्सर आम जन जीवन में या अपने आसपास अगर आप देखते हैं कि एक छोटी सी चीज से लेकर बड़ी बड़ी चीजें बनाने के पीछे कोई ना कोई जरूर होता है, लेकिन इन्हें बनाने के पीछे इसका डिजाइन करने वाला भी कोई ना कोई होता है। जैसे एक मोबाइल को ही ले लिया जाए, इसके डिवाइस से लेकर इसके डिजाइन और इसमें कॉल कैसे जाएगी, नेटवर्क कैसे आएगा, मैसेज कैसे भेजा जाएगा, ये सब कैसे होगा, इन सभी के लिए सोचना पड़ता है और उसकी खामियों को दूर करना पड़ता है। इतना ही नहीं, उसकी खामियों को बारीकियों से समझकर कस्टमर के लिए मोबाइल डिजाइन करना पड़ता है ताकि वह बेहतर ढंग से उसे यूज कर सके। ऐसे ही संपूर्ण ब्रह्मांड को बनाने वाले ने इसको डिजाइन करके इसको व्यवस्थित किया, उसी को हम ईश्वर या भगवान कहते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार धरती अपनी दूरी पर झुकी हुई है, लेकिन अगर इससे एक पॉइंट भी ज्यादा झुकी होती तो धरती पर मानव का अस्तित्व नहीं होता। इसके साथ साथ हर मौसम का अपने समय पर आना, वायु में ऑक्सीजन की मात्रा जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए घातक है वह पेड़ पौधों के लिए सही है, और पेड़ पौधे इस कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करके हमें शुद्ध ऑक्सीजन देते हैं। गुरुत्वाकर्षण जिसकी वजह से हम पृथ्वी पर बने हुए हैं, इसीलिए इतनी बड़ी सृष्टि की रचना करने वाले के पीछे कोई ना कोई मौजूद है जिसे हम ईश्वर कहते हैं। अब आप में से बहुत लोग सोचते होंगे, क्या उन्हें महसूस किया जा सकता है? अक्सर मनुष्य ईश्वर के अस्तित्व पर सवाल करता है, भगवान तो हमें दिखाई ही नहीं देते, तो हम उसका यकीन कैसे करें? लेकिन दोस्तों, हवा, सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, ये सब भी तो नहीं दिखाई देते। ये सिर्फ और सिर्फ हम अनुभव कर सकते हैं, यानी कि महसूस कर सकते हैं। इसी तरह ईश्वर को हम सिर्फ अनुभव या महसूस कर सकते हैं। ईश्वर चेतन है और चेतन को केवल चेतना से ही देखा जा सकता है। हमारे शरीर का निर्माण प्रकृति के कणों से हुआ है, जिनमें हमारी आंखें भी आ जाती हैं। आंखें भी प्रकृति के 5 महाभूतों से बनी हुई हैं, जो कि जड़ पदार्थ है। यदि हमें ईश्वर को देखना है तो उसे केवल अपने शुद्ध अंतरण से ही देखा जा सकता है या अनुभव किया जा सकता है। और ऐसे में आप सब तो जानते ही हैं कि हमारी आत्मा परमात्मा के साथ मिलन तब करती है जब हम अपने शरीर को त्यागते हैं। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि कुछ नास्तिकों को या कुछ आस्तिकों को
भगवान अपनी मर्जी से दर्शन देते हैं। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि हाँ, इस सृष्टि का निर्माण भगवान या ईश्वर ने किया है, क्योंकि वह कहीं और नहीं बल्कि हमारे अवचेतन मन में बसा हुआ है। दोस्तों, अगर आपको हमारी एक खास जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।